नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने परिवार यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा में। दोस्तों, मैं हूं रवि चौरसिया और आज क्लास में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के कॉन्सेप्ट को बहुत ही खूबसूरत तरीक़ा से समझेंगे। दोस्तों, इनको जानने से पहले इनके बेसिक को जानना बहुत ही ज़रूरी है। जो हम लोगों ने कक्षा 6 या 7 में जो हम लोगों के गुरुजी बताए थे, उनको एक बार फिर से दोहराते हैं, एक बार रिकॉल करते हैं। मतलब बचपन की यादें को एक बार फिर से ताज़ा किया जाए। नहीं तो देरी नहीं करते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग हेडिंग दे दीजिएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। नहीं तो चलिए बचपन की कुछ यादें को ताज़ा कर दिया जाते हैं। तो हम लोग एक हेडिंग लगा देते हैं, बचपन की कुछ यादें। नहीं तो सबसे पहले रेशियो का फोटो क्या होता है वो हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ बोलूँ रेशियो, इससे अगर हमें इनका फोटो दिखना हो तो वर्टिकल लाइन में दोस्तों जो भी इस प्रकार से दो बिंदु रहेगा उसी को हम लोग रेशियो बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। कहीं पे अगर आपको ऐसा लिखा हो, अगर ऐसा कहीं पे भी लिखा हो तो आप इसे क्या पढ़ेंगे, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी। अगर आप इसे इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो हम पढ़ेंगे A:2 B। नहीं, और कहीं पे अगर आपको ऐसा लिखा रहे A अनुपात B, आप इसे मैथमेटिकली A/B के रूप में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं पे A/B लिखा हो, कहीं पे A/B लिखा हो तो आप इसे A अनुपात B भी लिख सकते हैं। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? इसका कहने का मतलब ये हुआ कि आप जो है अनुपात को भिन्न के रूप में और भिन्न को अनुपात के रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अनुपात को भिन्न के रूप में और भिन्न को अनुपात के रूप में लिखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने A अनुपात B लिखा। अब जो ये A है इसे आप लोग पहली राशि या पहला पद बोल सकते हैं। उसी प्रकार B को आप दूसरी राशि या दूसरा पद कह सकते हैं, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए को आप पहली राशि बोलेंगे और बी को दूसरी राशि कहेंगे। नहीं तो ये जो चीज़ें थी ये बचपन की कुछ यादें हैं जो हम लोगों ने कक्षा 6 में या 7 में अपने गुरुजी से पढ़ा था। और हमारे गुरुजी एक बात बोलते थे कि बच्चों ये बताओ, अगर मैं आपको ये दे दूं 16 रुपया और 24 रुपया का अनुपात क्या होगा? तो अनुपात पूछ रहा है तो बीच में अनुपात का साइन, इसे अनुपात का साइन बोलते हैं। तो हमारे गुरुजी बोलते थे बचपन में कि बच्चों 16 रुपया और 24 रुपया का अनुपात क्या होगा ये आप निकालिए। तो गुरुजी बताते थे निकालने का तरीका कि 16 रुपया और 24 रुपया को तब तक काटते रहना है जब तक ये कट रहा है, और जब ना कटे वही इन दोनों राशि का क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। नहीं
कहने का मतलब है कि 16 रुपया और 24 रुपया को काट कर सरलतम रूप यानी कि लघुत्तम रूप छोटा रूप में लाना है। नहीं तो चलिए, हमारे गुरुजी जो हम लोगों को बताया करते थे, कैसे बताया करते थे कि 16 रुपया और 24 रुपया को तब तक काटना है जब तक ये कट रहा है। तो सबसे पहले रुपया से रुपया कैंसिल कर दीजिए। अब 16 और 24 बचा, तो 16 को पहले काटते हैं 2 से, तो 2 8 16, फिर 2 से काटते हैं 12 बार में, अभी भी कट रहा है। फिर 2 से काटते हैं 2 चौके 8, फिर 2 से काटते हैं 2 छाके 12, अभी भी कट रहा है। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब लगता है 2 और 3 नहीं कट रहा है। जब नहीं कट रहा है तो वही हमारा क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा, 2:3। ये जो तरीका है ये हमारा आंसर हो गया। तो ऐसा जो हम लोग अनुपात निकालते थे, दो समान राशि के बीच जो अनुपात निकालते थे दोस्तों, वो बचपन में हम लोग ऐसे ही निकालते थे कि जब तक कट रहा है तब तक काटेंगे, और जब ना कटे वही इन दोनों का क्या हो जाता था, रेशियो हो जाता था, अनुपात हो जाता था। तो ऐसा हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था और आप लोग भी ऐसा पढ़े होंगे। लेकिन जब थोड़ा सा होशियार हो गए, जब थोड़ा सा बड़ा हो गए, तो इसी को अगर हमें बोला जाए कि 16 रुपया और 24 रुपया का अनुपात क्या होगा ये बताइए। जब हम लोग इससे थोड़ा बड़ा हो गए तो हम जानने लगे कि रुपया से तो रुपया कैंसिल हो गया और 16 और 24 को काटना है, 16 और 24 को काटना है। तो अनुपात जो होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से काटा जाता नहीं है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब होता है एचसीएफ, मतलब इन दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उनसे इनको भाग देना होता है, नहीं एचसीएफ जिसे हम लोग बोलते हैं एचसीएफ। और जो कट के मान होता है वही हमारा अनुपात होता है, छोटा रूप में होता है। तो 16 और 24 का जो एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो 8 होगा। तो 8 से हम लोग डायरेक्ट काट लेते थे, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, और डायरेक्ट एक ही स्टेप में हम लोग आंसर देते थे 2:3। नहीं तो ये भी सही है और ये भी तरीका सही है। ये हम लोग बचपन में ऐसा सीखे थे। जब थोड़ा सा बड़ा हो गए तो बार बार ना काट के एक बार में ही हम लोग एचसीएफ से कटा लेते थे दोनों राशि को। जो आता था वही हमारा इन दोनों जो दोनों समान राशि है उनका अनुपात होता था। नहीं तो दोस्तों ये जो चीज़ हम लोगों ने पढ़ा, ये मैंने बचपन की यादें को थोड़ा सा ताज़ा किया कि बचपन में ऐसे अनुपात को लिखा जाता था, अनुपात को हम लोग इस प्रकार से निकालते थे। नहीं तो ये तो आ गई बचपन की बातें कि हम लोग जब बचपन में थे तो ऐसा हम लोग किया करते थे, ऐसा हमारे गुरुजी बताया करते थे। लेकिन बात है बच्चों अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, प्रतियोगिता परीक्षा में, कि क्या सर यही तरीका यूज होगा, क्या अनुपात का यही परिभाषा होता है? नहीं, अनुपात को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अनुपात का रियली मायने में परिभाषा क्या होता है और इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं उनको भी हम लोग आज की ही क्लास में देखेंगे। हम लोग ए अनुपात बी को रेशियो नहीं बोलते हैं या ए बटे बी को रेशियो नहीं बोलते हैं। ये तो लिखने का एक तरीका हुआ कि आप ए अनुपात बी को मैथमेटिकली ए बटे बी के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन सही मायने में रेशियो का क्या परिभाषा होता है उसको दोस्तों हम लोग देखते हैं। नहीं तो देरी नहीं करते हुए हम लोग रेशियो का सही परिभाषा को समझते हैं, उसके अर्थ को समझते हैं, उसके मीनिंग को समझते हैं। नहीं दोस्तों, अनुपात का परिभाषा ये है, अनुपात दो समान राशियों के बीच के संबंध को बतलाता है और ये संबंध ये बतलाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। नहीं, एक वाक्य आया है, एक सेंटेंस आया है, दो समान राशियों के बीच। दो समान राशियों के बीच का मतलब क्या हुआ? दो समान राशियों का मतलब हुआ जिसका यूनिट समान हो। तो किसका यूनिट समान हो भाई? तो दोनों का यूनिट समान हो। मतलब अनुपात जब भी होगा तो दो समान राशि के बीच होगा। अनुपात जब भी होगा तो दो समान राशि के बीच होगा। दो समान राशि के बीच का मतलब कि दोनों का जो है, दोनों का जो राशि समान होना चाहिए, दोनों का यूनिट समान होना चाहिए। नहीं, इस वाक्य का समान राशि के बीच के संबंध, इसका मतलब ये हुआ। क्या मतलब हुआ कि दोनों का जो यूनिट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। और अनुपात जब भी होगा तो दो समान राशि के बीच होगा। जैसे आपने पहले देखा कि
कि मैंने बोला 16 रुपया और 24 रुपया का अनुपात, तो दो समान यूनिट क्या है, रुपया और रुपया, 16 रुपया और 24 रुपया। तो अनुपात जब भी होगा तो समान इकाई के साथ होगा, समान यूनिट के साथ होगा। नहीं, जैसे मैं आपको और अच्छे से समझाना चाहता हूँ। जैसे मैं आपको ये बोल दूँ कि कहीं पे लिखा है 5:7, नहीं, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अनुपात का कोई अपना यूनिट नहीं होता, रेशियो जो है वो यूनिट लेस होता है। अनुपात का अपना कोई मात्रक नहीं होता, कोई यूनिट नहीं होता। ये डिपेंड करता है आप पे कि आप रेशियो को किस निश्चित राशि के साथ जोड़ रहे हैं। अगर आप रुपया के साथ जोड़ रहे हैं तो उसका यूनिट रुपया हो जाएगा। अगर आप पैसा के साथ जोड़ रहे हैं तो उसका यूनिट पैसा हो जाएगा। अगर आप उसका दिन के साथ यूनिट को जोड़ रहे हैं तो उसका यूनिट दिन हो जाएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप रेशियो को किस निश्चित राशि के साथ जोड़ रहे हैं। नहीं, रेशियो का अपना कोई यूनिट नहीं होता है। तो मैंने 5:7 लिखा, तो अनुपात जब भी होगा तो दो समान राशि के बीच होगा। इसका मतलब हुआ कि अगर आपने 5 को 5 रुपया बोला या 5 रुपया का, तो आपको 7 रुपया बोलना पड़ेगा। अगर आपने 5 को 5 पैसा कहा तो 7 को 7 पैसा कहना पड़ेगा। अगर आपने 5 को 5 किलोमीटर कहा तो 7 को 7 किलोमीटर कहना पड़ेगा। अगर 5 को आपने 5 दिन कहा तो आपको 7 को 7 दिन बोलना पड़ेगा। अगर 5 को आपने 5x माना तो 7 को भी 7x मानना पड़ेगा। अगर 5 को आपने 5y बोला और 7 को 7z बोला तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि बोल रहा है कि अनुपात जब भी होगा तो दो समान राशि के बीच होगा। अनुपात दो समान राशि के बीच होगा। दो समान राशि के बीच का मतलब हो गया कि दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। जब दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए तो आपने इसे 5y बोला तो आपको 7 को भी 7y बोलना पड़ेगा। आप दूसरा कुछ नहीं बोल सकते, आप इसे 7z नहीं बोल सकते। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, ये आपका सही रेशियो नहीं देगा 5y और 7z। तो दो असमान राशि के बीच आप रेशियो लिख ही नहीं सकते। अनुपात जब भी होगा तो दो समान राशि के बीच होगा, दो असमान राशि के बीच अनुपात नहीं लिख सकते। ये बात समझ में आया? संबंध का मतलब हो गया कि रुपया का संबंध रुपया के साथ, पैसा का संबंध पैसा के साथ, किलोमीटर का संबंध किलोमीटर के साथ। नहीं, जैसे मैं आपको ये बोल दूँ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको ये बताना है कि 7 रुपया तथा 35 पैसा का अनुपात क्या हुआ? अनुपात क्या होगा? तो आप कह रहे हैं कि हमें पूछा गया है 7 रुपया और 35 पैसा का अनुपात। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 7 लिखेंगे और 35 है तो 35 लिख देंगे। अनुपात पूछ रहा है तो बीच में अनुपात का साइन। अब कटता है तो काट लेंगे, 7 एकम 7 और 7 बचे 35, तो 1:5। रेशियो आपने अगर 1:5 लिखा दोस्तों तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत होगा। अगर आप 7 रुपया और 35 पैसा का अनुपात 1:5 बोलते हैं तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि आप जानते हैं कि अनुपात जब भी लिखाएगा तो दो समान राशि के बीच लिखेगा। तो यहाँ पे राशि है रुपया और यहाँ पे राशि है पैसा, तो आप इनके बीच अनुपात कैसे लिख सकते हैं? आप इनके बीच अनुपात लिख ही नहीं सकते। ये वही बात हो गई अगर मैं आपसे बोलूं कि 3 आम प्लस 4 आम, तो आप बोलेंगे सर जोड़ के तो 7 आम हो जाएगा। हम बोले बहुत ही अच्छी बात है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 3 आम प्लस 4 केला, तो क्या इसे आप जोड़ सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं जोड़ सकते हैं?
तो आप बोलेंगे सर ये दोनों अलग अलग जात है, ये दोनों अलग अलग राशि है। इसका मतलब हुआ कि आप दो अलग अलग राशि को ना तो जोड़ सकते हैं ना तो आप घटा सकते हैं, वो जस का तस ही रह जाएगा। ठीक उसी प्रकार अनुपात भी जब भी होगा तो दो समान राशि के बीच ही अनुपात लिख सकते हैं, दो असमान राशि के बीच अनुपात नहीं लिखा जाएगा। अगर आपको दो असमान राशि के बीच अनुपात को लिखना है तो आपको दोनों राशि में से किसी एक राशि को समान बनाना पड़ेगा ताकि वो दोनों राशि समान हो जाए, तभी आप उनके बीच अनुपात लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि जब भी आपको दो असमान राशि देकर अनुपात पूछे तो दोनों में से किसी एक को आपको समान बनाना पड़ेगा, तभी आप उनके बीच अनुपात को लिख पाएंगे। तो हमें बोल रहा है कि 7 रुपया और 35 पैसा का अनुपात पूछ रहा है दोस्तों। तो हम जानते हैं कि 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। तो आप बताओ 7 रुपया बराबर क्या 700 पैसा नहीं होगा? आप बोलेंगे हाँ होगा। और 35 पैसा जस का तस। देखिए तो दो असमान राशि को मैंने समान राशि बना दिया। जब ये समान राशि बन गया दोस्तों तो क्या इनके बीच हम लोग डायरेक्ट अनुपात नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। पैसा से पैसा कैंसिल हो जाएगा और 35 एकम 35 और 35 दूनी 70। तो फाइनली कितना हो जाएगा? 20:1 जो होगा ये हमारा सही अनुपात होगा इन दोनों राशि के बीच। तो दोस्तों पहला जो स्टेटमेंट था कि अनुपात दो समान राशियों के बीच के संबंध को बतलाता है, इसको आप बहुत ही खूबसूरत तरीका से समझ गए होंगे कि अनुपात दो समान राशि के बीच क्या होता है, उनको हम लोग कैसे निकालते हैं। नहीं, इनको आप बहुत ही खूबसूरत तरीका से समझ गए होंगे। क्या समझेंगे कि अनुपात जब भी होगा तो दो समान राशि के बीच होगा। दो समान राशि के बीच का मतलब दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, तभी हम अनुपात लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब आते हैं आगे क्या है, आगे की बात को हम लोग समझते हैं। नहीं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 7 रुपया तथा 35 रुपया का अनुपात क्या होगा? नहीं, अगर मैं आपसे पूछूं कि 7 रुपया तथा 35 रुपया का अनुपात क्या होगा तो आपको बोलना पड़ेगा कि 7 रुपया और 35 रुपया है, इनके बीच हमको अनुपात निकालना है। तो अनुपात का साइन, चूँकि दोनों समान राशि है तो हम लोग डायरेक्ट अनुपात लिख सकते हैं। रुपया से रुपया कैंसिल, 7 एकम 7 और 7 पचे 35। नहीं, आप 1:5 को आप जानते हैं कि हम लोग भिन्न मिल लिख सकते हैं। 1:5 को आप 1/5 भी आप लिख सकते हैं। ये जो अनुपात 1:5 आया या 1/5 आया, ये क्या बतलाने आया? अगर मैं पूछूं कि ये 1:5 का क्या मतलब हुआ तो आप बोलेंगे 1/5। और मैं बोलूँ 1/5 का क्या मतलब हुआ तो 1:5। ये तो वही बात हो गई। राम से पूछा जाए कि आपका घर कहाँ है तो श्याम के सामने, और श्याम से पूछा जाए कि आपका घर कहाँ है तो राम के सामने, और राम और श्याम का घर एक दूसरे के सामने। क्या ये सही एड्रेस हुआ? क्या ये सही पता हुआ? नहीं। ठीक उसी प्रकार आपसे पूछा गया 1:5 का मतलब क्या हुआ तो आप बोलते हैं 1/5। 1/5 का मतलब क्या हुआ तो 1:5। नहीं, ये सही तरीका नहीं हुआ। 1:5 को हम 1/5 के रूप में लिख सकते हैं। नहीं, अगर आप बोलते 1:5 का मतलब 1/5, ये आपका रेशियो का अधूरा ज्ञान हुआ। छिछला बोलते हैं ऊपर ऊपर, वो ज्ञान हुआ, आपको पूरी जानकारी नहीं हुआ। तो 1:, ये जो अनुपात आया है 1:5, ये क्या बतलाने के लिए आया? ये 1/5 जो है वो क्या बतलाने के लिए आया? तो ये बतलाने के लिए ये आया है कि 7 रुपया जो है, 7 रुपया जो है वो 35 रुपया का 1/5 गुना है। एक बटे 5 गुना है कि नहीं? 7 रुपया जो है वो 35 के 1/5 के बराबर है कि नहीं? हाँ। अगर आप 7 रुपया को पहली राशि मान रहे हैं, पहली राशि, तो पहली राशि
और 35 रुपया को अगर आप दूसरी राशि माने तो दूसरी राशि का 1/5 गुना है। ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं? पहली राशि दूसरी राशि का 1/5 गुना है। तो मेरा दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है और यह संबंध मतलब 1:5, रेशियो भी एक प्रकार का संबंध है नहीं, और ये संबंध यह बतलाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। तो पहली राशि दूसरी राशि का 1/5 गुना है। तो आज के बाद जब भी आपको लिखा जाए 1:5, तो इसका मतलब 1/5 नहीं बोलना पड़ेगा, इसको बोलना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि 1:5 का मतलब होता है कि पहली राशि जो है वो दूसरी राशि का 1/5 गुना है। अगर आप ये बोलते हैं तो आपको रेशियो का पूरा नॉलेज नहीं। अगर कहीं पे आपको ये लिख दें, कहीं पे आपको ये लिख दें, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि A/B बराबर आपको कहीं पे लिख दें कि 3:4, इसका मतलब क्या हुआ? 3:4 का मतलब 3/4 ही नहीं होता है। इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा कि A जो है वो B का 3/4 गुना है, 3/4 गुना है नहीं। अगर आप A को पहली राशि बोलते हैं, A को आप पहली राशि अगर बोलते हैं तो आपको बोलना पड़ेगा पहली राशि यानी कि A और B को दूसरी राशि, दूसरी राशि का 3/4 गुना है। ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं? ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं? ऐसा बोल सकते हैं। पहली राशि दूसरी राशि का 3/4 गुना है कि नहीं? आप देख लो, पहली राशि दूसरी राशि का 3/4 गुना के बराबर है। तो कभी भी आपको अनुपात दे के पूछेगा इसका मतलब क्या, जैसे 5:7, तो आपको समझना पड़ेगा कि पहली राशि दूसरी राशि का 5/7 गुना है। अगर आपको दे दे 7:8, तो 7:8 का मतलब 7/8 ही नहीं समझेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि पहली राशि है जो है वो दूसरी राशि का 7/8 गुना है नहीं दोस्तों। तो आपको आशा करता हूं कि दोस्तों कि रेशियो का जो दोनों स्टेटमेंट था, दोनों जो लाइन थे, उनको आप बहुत ही खूबसूरत तरीक़ा से समझ गए होंगे कि अनुपात का परिभाषा क्या बोलता है, अनुपात क्या होता है, उनको आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझे होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ नहीं। अब दोस्तों मैं अगर ये बोलूँ कि मैं आपका दोगुना हूँ, मैं आपका दोगुना हूँ, तो ये अंडरस्टूड बात है कि आप मेरे आधे होंगे। अगर मैं आपका तिगुना हूँ तो ये अंडरस्टूड बात है कि आप मेरे 1/3 होंगे। अगर मैं आपका चौगुना हूँ, मैं चौगुना हूँ, तो ये अंडरस्टूड बात होंगे कि आप 1/4 होंगे नहीं। मतलब मैं आपका दुगुना हूँगा तो आप मेरे आधे होंगे, अगर मैं आपका तिगुना हूँ तो आप मेरे 1/3 होंगे। ये अंडरस्टूड बात है नहीं। ठीक इसी प्रकार कि अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ कि 5:8 मैंने 8 लिख दिया, 5:8, इसका मतलब ये हुआ, तो मैंने क्या बताया था, इसका मतलब ये हुआ कि पहली राशि दूसरी राशि का 5/8 गुना है। ऐसा बोल सकते कि नहीं? देखिए पहली राशि जो है 5, वो दूसरी राशि का माने 8 का 5/8 गुना है कि नहीं? आप देख लो, 5 जो है यानी कि पहली राशि जो है वो दूसरी राशि यानी 8 का 5/8 गुना है कि नहीं? देखो 8 से 8 कट गया, 5 = 5। हम ये भी तो बोल सकते हैं दूसरी राशि जो है, ये दूसरी राशि जो है वो पहली राशि का 8/5 गुना है, ये भी तो मैं बोल सकता हूँ।
अगर पहली राशि दूसरी राशि का 5/8 गुना है तो दूसरी राशि पहली राशि का 8/5 गुना हो जाएगा। तो हम और में ये भी तो बोल सकते हैं, दूसरी राशि पहली राशि का 8/5 गुना है। आप देख लो करके, इतना ही गुना निकलेगा, है कि ना? कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब किसी दोस्तों को, किसी मित्र को एक डाउट आया होगा मन में कि सर क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? तो हम बोलेंगे सर कैसा बोल सकते हैं? अगर किसी ने ऐसा सोचा हो, मैंने लिखा ऐसा, अगर किसी ने सोचा हो, क्या हो? सोचा हो कि 5:8 है, 5:8, तो क्या सर हम ऐसा बोल सकते हैं कि पहली राशि जो है कौन, वो 5, वो दूसरी राशि से 3 कम है? या सर जो दूसरी राशि है हमारा 8, वो पहली राशि से 3 ज़्यादा है? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि पहली राशि जो है, पहली राशि दूसरी राशि से, पहली राशि दूसरी राशि से 3 कम है, 3 कम है? या दूसरी राशि पहली राशि से, दूसरी राशि पहली राशि से 3 ज़्यादा है, 3 अधिक है? क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं सर? अगर किसी दोस्तों ने, किसी मित्र ने ऐसा सोचा होगा कि सर क्या हम लोग ऐसा भी तो बोल सकते हैं? नहीं दोस्तों, ऐसा अगर आपने सोचा होगा, ऐसा अगर आपने सोचा है तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आपने ऐसा सोचा है तो ये बिल्कुल सही है। क्यों ये गलत है? तो मैं इसलिए बता देता हूँ, ये इसलिए गलत है क्योंकि परिभाषा क्या बोल रहा है कि अनुपात 2 समान राशियों के बीच के संबंध को बतलाता, और यह संबंध यह बतलाता कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना या कौन सा भाग है। यानी अनुपात गुना या भाग को बतलाता है, ना कि अधिक अथवा कम को बतलाता है। यह आप अधिक अथवा कम को बतला रहे हैं, जबकि रेशियो गुना अथवा भाग को बतलाता है। भाग भी एक प्रकार का गुना है। मैं बोल दूँ किसी संख्या को 2 से भाग देना, इसका मतलब हुआ 1/2 से गुना करना। तो देखिए भाग भी एक गुना का रूप है कि नहीं? तो अनुपात गुना अथवा भाग को बतलाता है, ना कि अधिक अथवा कम को। तो इसलिए आपका ये कहना गलत हो जाएगा कि पहली राशि जो है वो दूसरी राशि से 3 कम है, या दूसरी राशि जो है पहली राशि से 3 अधिक है। अनुपात गुना भाग को बतलाता है, ना कि अधिक अथवा कम को। तो कभी भी अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो ये आप पूरा गलत कर रहे हैं। ऐसा आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं, ऐसा गलत है। क्यों नहीं सोच सकते हैं यह आपको मैंने बता चुका हूँ, अभी बताया हूँ नहीं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको रेशियो बहुत ही खूबसूरत तरीक़ा से समझ में आया होगा। अभी पूरा ख़त्म नहीं हुआ। रेशियो का परिभाषा आप बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीक़ा से समझे होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अगर कहीं पे भी 5:8 लिखा हो तो आप सिर्फ 5/8 ही ना बोलें। अगर कहीं पे A/B लिखा हो तो आप इसे सिर्फ A/B ना बोलें। आपको ये बोलना पड़ेगा, इसका मतलब ये हुआ कि पहली राशि दूसरी राशि का A/B गुना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको रेशियो बहुत ही खूबसूरत तरीक़ा से समझ में आया होगा। इसका भाषा, इसका परिभाषा, इसका मीनिंग, इसका अर्थ, इसको यूज हम लोग कैसे करते हैं, इनको आप बहुत ही खूबसूरत तरीक़ा से समझेंगे। साथ ही साथ दोस्तों जो हम लोगों ने कक्षा 6 में या 7 में हमारे गुरुजी जो हमें बताए होंगे, उनको भी आप बहुत ही खूबसूरत तरीक़ा से समझे होंगे। और जो मैंने आपको बताया, आशा करता हूँ दोस्तों वो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। नहीं तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे।
आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत।